in from West Bengal. In another update coming in, West Bengal says Governor C.V. Ananda Bose has spoken on the SIR exercise in the state. He reaffirmed his stance towards the process, saying that it is a legitimate process for free and fair elections in the country. He also reassured that the public that SIR will be conducted in a free and fair manner. Let's in fact listen in. See, the wisdom of SIR and the public acceptance of SIR has been amply demonstrated in Bihar. Ultimately, in democracy, it's the people who have to decide. SIR is a legitimate process for free and fair elections in the country. That is being done. Of course, there may be some flaws in the conduct of that. Any political party has got the freedom to raise objections to that. That is most welcome. But SIR will certainly be held in a free and fair manner. There is no need, I repeat, no need for anybody to feel anxiety about this. Any genuine voter will be here. No manipulation will be allowed. Truth will be... Now joining me on the telecast is my colleague Rainik Datta. Rainik, what exactly are we getting to know in terms of the SIR exercise that is taking, after Bihar, now SIR in West Bengal, and how are the opposition and the ruling parties reacting to that? एक में देखिए, जो 12 राज्य में ये एसआईआर लागू हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है वेस्ट बंगाल, क्योंकि 2026 साल में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है और ठीक इलेक्शन के पहले ये जो एसआईआर चालू हुआ है पूरा वेस्ट बंगाल में, और इसी को लेकर अभी पॉलिटिकल चर्चा जो है वो जोर से चल रहा है, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर चल रहा था उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस एसआईआर का विरोध किया गया था। तृणमूल कांग्रेस लगातार एसआईआर को सामने रखते हुए दावा कर रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर जो वोटर्स है उनका नाम देने का जो कोशिश वो किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एसआईआर को सामने रखते हुए बीजेपी का कहना है कि जो फेक वोटर्स है उनको आइडेंटिफाई करना ही मेन मकसद है एसआईआर का, और जो एसआईआर में कोई नैज वोटर जो है जो कि असली वोटर्स है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी एसआईआर को लेकर जो पॉलिटिकल वर्ड्स वो देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, मगर इसको लेकर अभी पश्चिम बंगाल का जो गवर्नर उनके तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि ये एक लीगल प्रोसीड्योर है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीड्योर है और इसमें किसी को डरने का बात नहीं है, इसको सही तरीके से होना चाहिए। 2002 साल में भी एसआईआर हुआ था, उसके बाद 2025 साल में जो एसआईआर का प्रोसेस चालू हुआ है, इसको लेकर एक तरफ जब पॉलिटिकल चर्चा चल रहा है, उसी पॉलिटिकल चर्चा को अभी शांत करने का कोशिश जो है वो गवर्नर के बयान से एकदम मालूम पड़ रहा है कि गवर्नर की तरफ से कहा जा रहा है कि बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए ये एसआईआर किया जा रहा है। यानी बंगाल का इलेक्शन को सामने रखते हुए ये एसआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक तरफ जो इम्यूनेशन फॉर्म वो लगातार बीएलओ की तरफ से घर घर में पहुंचाया जा रहा है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि मैक्सिमम जो फॉर्म वो ऑलरेडी दे दिया गया है और भी जिस जगह पे फॉर्म देना बाकी है वो फॉर्म देने का प्रोसीड्योर भी अभी चल रहा है। यानी एसआईआर का जो प्रोसेस वो जितना दिन जा रहा है उतना ही आगे जा रहा है, मगर एसआईआर को लेकर जो डरने वाले बात है वो डरने का कोई बात नहीं है। ऐसा भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से एसआईआर फॉर्म में अगर किसी की गलती हो तो क्या करना चाहिए, वो भी इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है उस जगह पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेंशन किया गया है। जो गांव है, जिस गांव में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने में दिक्कत होगा उसके लिए भी बीएलओ है, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस वो गाइडलाइंस अगर फॉलो किया जाएगा तो एसआईआर का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यानी एसआईआर का प्रोसेस को लेकर जो चर्चा चल रहा है उसी चर्चा के बीच में गवर्नर का ये जो बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल के लिए। और पश्चिम बंगाल में 2026 साल में इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन के ठीक पहले ये एसआईआर जो पॉलिटिकल वर्ड्स का पैदा कर रहा है, तो इसी को सामने रखते हुए गवर्नर भी ये एसआईआर को भी सपोर्ट करते हुए कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए एसआईआर होना जरूरी है, और एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है वो एकदम सही प्रोसेस है, ऐसा गवर्नर की तरफ से कहा गया है। All right, Rainik, thank you so much for joining us on the telecast. Now, Delhi has continued to reel under toxic air on 16th November, with the air quality showing no signs of improvement. As winter conditions set in, residents woke up to another day of hazardous pollution, with the AQI surpassing the 400 mark at most monitoring stations, placing the overall air quality in